Welcome back to our channel, our crazy reactions. If you are new to this channel, hi, my name is Pidanshu. And my name is Navdeep. So जिस वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये एक अलग किस्म की वीडियो है। इस वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे स्पेशल, हाउ ब्रिटिश लूटेड इंडिया, ट्रूथ ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो क्या है वो ट्रूथ और कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा और अब क्या है उसका ट्रूथ हमें नहीं पता। वैसे लूटा तो काफी है, हमें पता ही है सब। यहाँ पे इंडिया कितना रिच हुआ करता था उनके आने से पहले, उसके बाद कितनी यहाँ पे पॉवर्टी और लोग गरीब हो गए, बड़ी काफी उन्होंने तबाही मचाई और वो देखेंगे हम इस वीडियो में। चलो देखते हैं इन्होंने कैसे इलैबोरेट किया है। और लोग हमें काफी वहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बोलते रहते हैं कि आप दोनों रिलेशन क्या है, ये है वो है। हम ब्रदर एंड सिस्टर हैं और मैं बड़ा हूँ। हम इंडियंस हैं, मैं बड़ा हूँ, मेरी बहन है छोटी और इंडियंस भी हैं। वो पूछते रहते कहाँ से हो, पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान से कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे हमने शो किया कि हम पाकिस्तान से हैं। प्राउड इंडियंस हैं। हमें ये नहीं समझ आता, हमने कहीं बोला भी नहीं तो वो क्यों बोलते हैं। और ये उनको लगता होगा ना, मतलब कि बाहर वाले ही इंडिया के उसमें रिएक्शन देते हैं, इंडिया के वीडियोस में, वैसा सोचते हो शायद। तो अब ये देखते हैं वीडियो, ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ब्रिटिश राज में भारत से कितना पैसा चोरी हुआ, उन्होंने कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया और हम उन्हें रोक क्यों नहीं पाए। 70 साल हो गए यार, क्या फर्क पड़ता है। आज रिपब्लिक डे है, जिस दिन भारत को एक नई आइडेंटिटी मिली थी। लेकिन हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, हम किस रास्ते जा रहे हैं, ये समझने के लिए हम कहां से आए हैं और कितना दूर आए हैं, ये समझना जरूरी है। और भारत का इतिहास एक स्कैम से भरपूर है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा स्कैम जिसने हमारे देश से असली चीजें गायब की और एट द सेम टाइम ब्रिटिशों की जेब में आउट ऑफ नोवेयर वेल्थ क्रिएट। तो अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगता है तो इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भारत के कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंग्लिश लोग एक स्पंज की तरह होता है, गंगा से धन सोख लेते हैं और थेम्स में जाकर छोड़ते हैं। हाँ, लेकिन ब्रिटिश राज में डेवलपमेंट भी तो हुआ। ब्रिटिश नहीं होते तो रेलवे नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, इंग्लिश नहीं होता। तो ब्रिटिश राज भारत के लिए इतना भी बुरा नहीं था। 70 साल बाद भी कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। कई लोग कॉलोनाइजेशन को इस स्टेटमेंट के साथ जस्टिफाई करते हैं और लॉजिकली सही भी लगता है। असली सच तभी सामने आता है जब हम पूछते हैं कि ब्रिटिशों ने ट्रेन क्यों बनाई। जब ब्रिटिश एम्पायर कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था, भारत उनके लिए एक सेंट्रल हब बन चुका था और ऐसे भारत में ट्रांसपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद था। और रेलवेज का सारा खर्चा किसने उठाया? हमने और किसने? यानी फायदा उनका और खर्चा हमारा। 1854 से 1947 तक 14,000 से ज्यादा ट्रेन्स यूके से इंपोर्ट हुई थी। ट्रेन्स में सिर्फ अंग्रेज काम करते थे। टिकट कलेक्टर से लेकर हाई लेवल के ऑफिसर तक उन्होंने ये अश्योर कर लिया कि जो भी पैसा आता है वो किसी गोरे की जेब में जाए। और फिर भी हमें लगता है कि रेलवे हमारे फायदे के लिए थी। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। भारत गरीब बनता रहा और ब्रिटेन दिन ब दिन अमीर, लेकिन क्यों? दादा भाई नौरोजी ने इसी बात पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। 1835 से 1872 तक 40 साल से भी कम समय में 13 मिलियन पाउंड्स का सामान ब्रिटेन ने हमसे इंपोर्ट किया और उसके बदले एक पैसा भी नहीं दिया। दिस इज कॉल्ड ड्रेन थियरी। और इस लेवल की चोरी करने के लिए ब्रिटिशों को एक नेटवर्क की जरूरत थी और यही नेटवर्क था रेलवेज। 1600 में ब्रिटेन नाम का एक छोटा सा देश था जो वर्ल्ड जीडीपी का लेस देन 2% कंट्रीब्यूट करता था। एट द सेम टाइम भारत से वर्ल्ड जीडीपी का एक क्वार्टर यानी 25% आता था, जो नंबर 1947 में जब ब्रिटिश गए सिर्फ 4% हो गया। ब्रिटिश रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स और ब्रिटिश गुड्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर भारत ही था। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब भारत की एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। कैसे? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सी रूट से होती है तो पहले शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे शिप से पोर्चुगीज से हमारे देश को बचाया था। इंपीरियल चोला नेवी इंडोनेशिया तक गई थी। हमारी नेवी हमारी ताकत थी। बंगाल, सूरत, कैलिकट, यहाँ शिप बिल्डिंग बिजनेसेस थे जो ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऐसे ही करते करते एग्रीकल्चर और छोटी इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ब्रिटिश यहाँ आए तब उन्होंने हैंडलूम्स तोड़ दिए। वीवर्स को फोर्स किया कि सिर्फ अंग्रेजों को ही बेचे और सेलिंग प्राइस इतनी लो रखी कि वीवर्स कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाए। असम और ओडिशा में लोगों को पॉपी उगाने के लिए मजबूर किया जिससे ओपियम बनता है और इसी ओपियम के साथ उन्होंने चाइना को नशेड़ी बनाया।
ये गंजेड़ी या नशेड़ी? ब्रिटिश हमारे वो बिन बुलाए मेहमान थे जो हमसे टैक्सेस भी लेते थे, हमारी करेंसी पर कंट्रोल भी करते थे और हमारी गुड्स की वैल्यू भी खुद डिसाइड करते थे। दिस इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट स्कैम ऑफ ऑल टाइम्स। इस स्कैम के 3 स्टेप्स थे। 1. अगर कोई ट्रेडर दूसरे देश से भारत में बना हुआ सामान खरीदना चाहते थे तो पहले उन्हें स्पेशल काउंसिल बिल्स खरीदने पड़ते थे। ये एक स्पेशल करेंसी थी जिस पर ब्रिटिश क्राउन का कंप्लीट कंट्रोल था। 2. ये करेंसी खरीदने के लिए सिर्फ गोल्ड या सिल्वर में ही पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता था, पेपर के टुकड़े के बदले में एक्चुअल मटेरियल लो। 3. इन स्पेशल काउंसिल बिल्स की भारत में तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, भारत में लोगों को तो रुपीस में ही चीजें खरीदनी पड़ती थी। तो इन काउंसिल बिल्स का एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? एक काउंसिल बिल के बदले कितने रुपए मिलने चाहिए? ये रेट भी ब्रिटिश सरकार डिसाइड करती थी और ये पैसा भी हमने ही पे किए हुए टैक्स से आता था। भारत से असली वैल्यू बाहर जा रही थी और ब्रिटेन की वैल्यू बढ़ रही थी। और ये सारा स्कैम तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब कुछ स्मार्ट लोग जो एक्चुअल में ये स्कैम एक्सपोज कर सके वो ब्रिटिशों के कंट्रोल में। तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वॉशिंग कैंपेन शुरू किया जिसका नाम है इंग्लिश एजुकेशन। मकौले ने कहा था कि हमें एक ऐसे क्लास की जरूरत है जो हमारे और हमारे गुलामों के बीच इंटरप्रेटर का काम करे, जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच में हमारे जैसे। तो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया ये हम किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसका इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट हुआ। सी प्रॉब्लम ये नहीं कि ब्रिटिशों ने इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन शुरू किया, प्रॉब्लम ये है कि उनके एजुकेशन के थ्रू उन्होंने हमें कन्विंस कर दिया उनके प्रिंसिपल्स, उनके मॉरल्स, उनकी लाइफस्टाइल एक आइडियल लाइफस्टाइल है। ब्रिटिश कुछ खरीदना एक स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ के लोग दिखने में इंडियन लेकिन रहन सहन में उनकी कॉपी कैट, उनके गुलाम बन गए। ऐसे गुलाम जो उनसे पैसे लेते नहीं उन्हें पैसे देते थे और ये पैराडॉक्स हमें कभी समझा ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के लिए उस जमाने के 1 करोड़ रुपए हमने दिए। कोल्ड वॉर के लिए उस जमाने के 17 करोड़ रुपए वॉर ग्रेचुटी के रूप में हमने दिए। ऐसे ही करते करते दुनिया के सबसे बड़े स्कैम की वैल्यू बढ़ती गई और आज के वैल्यू में देखा जाए तो इस स्कैम की वैल्यू 45 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जो आज ब्रिटेन के पूरे जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। आज ब्रिटेन चाहकर भी भारत से चुराया हुआ पैसा लौटा नहीं सकता। तो क्या हमें आज ब्रिटेन से दुश्मनी मोल लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इतिहास ना कि एक्सक्यूजेस देने के लिए होता है, ना कि रिवेंज के लिए। इतिहास तो बस एक रिमाइंडर होता है कि सिर्फ 70 साल पहले ब्रिटिश हमें दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बनाकर गए थे और आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ब्रिटेन से आगे। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालों तक भारत को लूटा था उसका मालिक आज एक भारतीय है। आज ब्रिटिश कंपनीज हमसे वैक्सीन बनाने में मदद मांगती है और हम खुशी खुशी मदद करते भी हैं, क्योंकि हमारा फंडा हमेशा से सिंपल रहा है, forgive but don't forget। कुछ साल पहले हम जर्मनी गए थे। जर्मनी का इतिहास भी ब्रिटेन की तरह गलतियों से भरा हुआ है। उन्होंने भी कई लोगों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज जर्मनी की ग्रेटनेस इसी में है कि वो ये पास्ट छुपाने की कोशिश नहीं करती। कल जो कंसंट्रेशन कैंप जुल्म के सेंटर हुआ करती थी आज लोगों को फ्री एंट्री देती है और ये एक्सेप्ट करती है कि हमसे गलतियां हुई थी। आई थिंक हर ग्रेट नेशन को जर्मनी से सीखने की जरूरत है ताकि गलतियां वापस ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इस पूरे वीडियो का इंटेंशन किसी को हर्ट करना, नीचा दिखाना और हम कितने महान थे ये प्रूव करना है। वीडियो का इंटेंशन बस एक मैसेज है और ये मैसेज उसी भाषा में है जो उन्हें समझे। If there is any solace in this whole story, if there is any justice, then it's this: Britain's greatness depends on hiding the facts, while India's greatness is based on facts. Britain's glory is looted from its colonies, while India's glory is slowly and steadily coming back. That Britain's greatest achievement lies in the past, while India's greatest achievement is yet to come. 45 ट्रिलियन के स्कैम के बाद भी हमारा देश आज खड़ा है और आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बड़े नंबर से भी हमारा देश काफी बड़ा है और आज के दिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। काफी अच्छी वीडियो थी। पहले तो मुझे लगा कि सिर्फ वहीं पे उनको एक्सपोज ही कर रहे हैं कि कैसे कैसे हुआ, उसके बाद कितना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने कि बेशक हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया पर हम दिल खोल के उनकी हेल्प करेंगे, वैक्सीन उनको दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं और हम ये नहीं चाहते कि अब उनसे हम दुश्मनी रखें हमेशा के लिए। उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं काफी और जर्मनी की एग्जांपल दी, बट नॉट फॉरगेट। हाँ, जर्मनी की एग्जांपल दी उन्होंने काफी अच्छी। मुझे तो काफी पसंद आई, इंटरेस्टिंग वीडियो लगी। इनके चैनल को जाके पक्का सब्सक्राइब करें और काफी अच्छे से समझाया इन्होंने, काफी अच्छा। हाँ, काफी ज्यादा नॉलेज हमें मिली और कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ इंडियन रेलवे के बारे में। काफी अच्छा लगा जान के और हमें तो काफी पसंद आई ये वीडियो। आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।